आज मैं आया हूं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की Vivo X300 या फिर iPhone 17 में से कौन सा बढ़िया है, क्योंकि एक तरफ है बड़ी बैटरी और 200 मेगापिक्सल का खतरनाक कैमरा और कॉम्पैक्ट साइज के साथ खतरनाक पावर भी, और दूसरी तरफ है iPhone 17 एप्पल के प्रीमियम डिजाइन और रिफाइंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ, और साथ में ये आपको रिलायबल कैमरा परफॉर्मेंस भी देता है। और ये दोनों फोन इतने कॉम्पैक्ट और प्रीमियम है कि इन दोनों में से समझ में नहीं आता कि कौन सा पिक करें। और हाँ, एक आपको 70,000 के आसपास मिल जाएगा और दूसरा 80,000 के। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्राइस से ज्यादा आपको इनके फीचर्स कंफ्यूज कर देते हैं कि डिसाइड करने में कि कौन सा बेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किन यूजर्स के लिए iPhone 17 बेस्ट रहेगा और किन के लिए X300। तो वीडियो को एंड तक देखना, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके डिजाइन की, और एक बात मैं आपको क्लियर कह देता हूँ कि इन दोनों का डिजाइन काफी प्रीमियम है और साथ में आप इन दोनों को कंफर्टेबली वन हैंड से यूज कर सकते हो, और इन हैंड में भी फील इन दोनों की काफी प्रीमियम और सॉलिड लगती है। लेकिन इन दोनों को यूज करते हुए मुझे एक क्लियर डिफरेंस फील हुआ है। अगर मैं Vivo X300 कहीं पर भी पब्लिकली यूज कर रहा हूं तो कोई भी इसको देखता है तो तुरंत उन्हें पता लग जाता है कि मैं Vivo X300 यूज कर रहा हूं, क्योंकि जो इसका कैमरा मॉड्यूल डिजाइन है वो इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है और इसके कैमरा को देखते ही फोन की आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है। और वहीं iPhone 17 को देखकर ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि मैं iPhone 16 यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके डिजाइन में प्रैक्टिकली कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से ये अभी भी iPhone 16 जैसा लगता है। और इसके बारे में मैंने आपको iPhone 17 के रिव्यू में मेंशन भी किया था, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। और एक और चीज, जब आप आईफोन को प्लेन सरफेस पे रखकर यूज करते हो तो वो थोड़ा वोबल करता है, जबकि Vivo X300 में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इनकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो आपको दोनों ही फोन्स में एल्यूमिनियम फ्रेम मिलती है, जिससे यूजिंग के टाइम पर सॉलिड ग्रिप फील होती है। लेकिन डेली यूज में इन दोनों को यूज करते हुए मुझे iPhone 17 Vivo X300 से थोड़ा लाइट फील हुआ। और प्रोटेक्शन के मामले में आपको iPhone 17 में IP68 की रेटिंग मिलती है, जबकि आपको Vivo X300 में IP68+69 की रेटिंग मिलती है, जो वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस में Vivo को थोड़ा और आगे कर देती है। और अगर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं तो आपको iPhone 17 में एक एक्शन बटन मिलता है, जिसमें आप कस्टम शॉर्टकट सेट करके उन्हें यूज कर सकते हो। और साथ ही में यहाँ पर आपको एक कैमरा कंट्रोल बटन भी मिलती है, जिससे आप कैमरा को इस बटन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो इस कैमरा कंट्रोल बटन को अभी तक मैंने ज्यादा यूज नहीं किया। और हाँ, साइड में अगर Vivo को देखूं तो आपको ऐसी एडिशनल कोई भी बटन आपको नहीं मिलती इसमें। और इन दोनों के पोर्ट्स और एक्सेसरीज में भी थोड़ा फर्क है। आपको iPhone 17 में Type-C पोर्ट 2.0 मिलता है, जबकि Vivo X300 में आपको Type-C पोर्ट 3.2 मिलता है। तो इसका मतलब आपका डेटा इससे और भी ज्यादा फास्ट ट्रांसफर होगा, जबकि iPhone में थोड़ा स्लो होगा। और हाँ, आपको iPhone 17 में MagSafe का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप वायरलेस चार्जर और MagSafe के एक्सेसरीज को कनेक्ट कर पाओगे। और वहीं Vivo X300 में MagSafe जैसा अभी फीचर नहीं है। तो इन दोनों के डिजाइन डिपार्टमेंट को देखकर मैं आपको बताऊं तो Vivo X300 आपको बोल्ड, इजिली रिकॉग्नाइजेबल, फास्ट पोर्ट और बेटर प्रोटेक्शन के साथ मिलता है। और वहीं iPhone 17 फेमिलियर एप्पल डिजाइन, लाइटर फील, एक्शन बटन और MagSafe के साथ मिलता है। तो यही वो की पॉइंट्स है जो Vivo और iPhone 17 को क्लियरली डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब बात करते हैं इन दोनों की डिस्प्ले की, और स्पेक्स के लेवल पर देखो तो इन दोनों की डिस्प्ले काफी सिमिलर है। iPhone 17 में आपको 6.3 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, और वहीं Vivo X300 में आपको 6.31 इंचेस की। और रियल लाइफ में इन दोनों की डिस्प्ले को यूज करते टाइम ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होता, क्योंकि इन दोनों में LTPO AMOLED पैनल यूज हुआ है, और साथ ही में इन दोनों में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी। और मैंने इन दोनों फोन्स में काफी कंटेंट और सोशल मीडिया यूज किया है, और ओवरऑल दोनों का डिस्प्ले एक्सपीरियंस काफी बढ़िया था। लेकिन अगर मैं थोड़ा आपको डिटेल्ड में बताऊं तो थोड़े बहुत डिफरेंस निकल के आते हैं। कलर्स के मामले में मुझे iPhone 17 के कलर ज्यादा बेटर लगे Vivo X300 से। साथ ही XDR कंटेंट देखते टाइम iPhone 17 थोड़ा ब्राइट लगता है Vivo X300 के कंपैरिजन में। और साथ में आउटडोर में भी iPhone 17 Vivo X300 से थोड़ा ज्यादा रीडेबल फील होता है। और एक और चीज मैंने नोटिस की है कि iPhone 17 में कंटेंट देखते टाइम डायनेमिक आइलैंड थोड़ा अटेंशन ग्रैब करता है, जबकि Vivo X300 का पंच होल कैमरा कम अटेंशन ग्रैब करता है। और सबसे बड़ी एडवांटेज जो आपको iPhone 17 में मिलती है वो है इसकी डिस्प्ले में एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, जिसकी वजह से काफी रिफ्लेक्शन कम हो जाती है और डिस्प्ले यूज करने में ज्यादा कंफर्टेबल लगती है, जबकि Vivo X300 में ऐसी कोई भी डेडिकेटेड कोटिंग नहीं मिलती। और साथ ही में आपको Vivo X300 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है और iPhone 17 में फेस ID, और दोनों अपनी जगह रिलायबल हैं और काफी फास्ट वर्क करते हैं। और इन दोनों फोन को मैं इतने टाइम से यूज कर रहा हूँ, पर मुझे Vivo की डिस्प्ले काफी स्मूथ लगी iPhone 17 के कंपैरिजन में। चाहे टेक्निकली iPhone का पैनल बेटर हो, बट यूज करते टाइम मुझे Vivo का फ्लो पर्सनली ज्यादा पसंद आया है। तो अब बात करते हैं इनके स्पीकर्स की, और आपको सच बताऊं तो इन दोनों फोन्स के स्पीकर्स काफी बेटर हैं, और इन दोनों में मैंने काफी कंटेंट और सॉन्ग सुने हैं, जिनको सुनने के बाद मैं कह सकता हूं कि Vivo के स्पीकर्स
आईफोन 17 से थोड़े लाउड हैं, बट आईफोन 17 में आपको बेटर बेस मिलता है वीवो से। तो ओवरऑल मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आपको ज्यादा लाउड स्पीकर चाहिए तो वीवो आपके लिए बेटर है, और आपको अच्छा बेस चाहिए तो आईफोन 17 इज गुड। तो आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो आईफोन 17 की डिस्प्ले क्वालिटी और ब्राइटनेस बेटर है, और वीवो X300 की स्मूथ फील और लेस डिस्ट्रैक्शन बेटर है आईफोन 17 के कंपैरिजन में। बट इन दोनों फोन्स का मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग है, बस प्रेफरेंस आपकी यूजर्स और टेस्ट पर डिपेंड करती है, जो आप इन सब चीजों को देखकर डिसाइड कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इन दोनों की बैटरी डिपार्टमेंट की, और यहाँ पर डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि वीवो X300 में आपको 6040 mAh की बैटरी मिलती है, वो भी इतने कॉम्पैक्ट से साइज में, और वहीं आईफोन 17 में आपको 3692 mAh की बैटरी मिलती है। आईफोन 17 को जब मैं फुल डे यूज करता हूँ तो अराउंड मुझे 6 आवर्स का स्क्रीन टाइम मिलता है, और वहीं मैं वीवो X300 को यूज करता हूँ तो मुझे 9 आवर्स का स्क्रीन टाइम मिलता है। और ऑनेस्टली आपको बताऊं तो कॉम्पैक्ट साइज के हिसाब से इन दोनों की बैटरी परफॉर्मेंस काफी बेटर है, बट वीवो की बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा बेटर है आईफोन 17 के कंपैरिजन में। और साथ ही चार्जिंग में भी वीवो आईफोन 17 से काफी आगे है, क्योंकि आपको आईफोन 17 में 40 वॉट्स की चार्जिंग मिलती है और वीवो X300 में 90 वॉट की। और चार्जिंग स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी में वीवो X300 आईफोन 17 से काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। तो ये सब देखकर मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बैटरी परफॉर्मेंस है तो वीवो X300 आपके लिए बेटर चॉइस रहेगी आईफोन 17 के कंपैरिजन में। तो अब बात करते हैं इन दोनों फोन्स की सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की, और यहाँ पर इन दोनों का एक्सपीरियंस काफी डिफरेंट है, क्योंकि वीवो X300 में आपको ओरिजिन OS 6 मिलती है, वो भी एंड्रॉइड 16 पर, वहीं आईफोन 17 में आपको iOS 26 मिलता है। और ये दोनों ही अपनी जगह काफी अच्छे हैं, लेकिन रियल लाइफ यूजेस में इन दोनों का डिफरेंस क्लियरली फील होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैंने आईफोन 17 यूज करना स्टार्ट किया था तो मुझे काफी सारे बग और ऐप क्रैशेस को फेस करना पड़ा था इसको यूज करते टाइम, और ये बात मैंने आपको आईफोन 17 के रिव्यू में भी बताई थी। हाँ, बट इसको अपडेट करने के बाद मुझे अभी तक कोई भी ऐसा इशू फेस नहीं हुआ आईफोन 17 में। और वहीं वीवो X300 का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अभी तक मुझे काफी स्टेबल और बढ़िया लगा है, क्योंकि अभी तक इसके अंदर ना ही मुझे कोई बग्स दिखे हैं और ना ही कोई एप्स क्रैश हुआ है। और अपडेट्स की बात करूं तो आपको इन दोनों में ही लॉन्ग टर्म अपडेट्स का सपोर्ट मिलता है, बस डिफरेंस इतना है कि वीवो में आपको आईफोन से एक ओएस अपडेट कम मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकल यूजेस में ये दोनों फोन्स काफी ज्यादा स्मूथ फील होते हैं। साथ में ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग काफी स्मूथ है। एक चीज जो मुझे पर्सनली लगी कि वीवो X300 की रैम मैनेजमेंट आईफोन 17 से बेटर है, स्पेशली जब मल्टीपल एप्स बैकग्राउंड में चल रही होती हैं तब। लेकिन एक एरिया है जिसमें आईफोन 17 काफी पीछे रह जाता है, वो है AI फीचर्स, क्योंकि इस वीवो X300 में आपको काफी सारे AI के यूजफुल फीचर्स मिलते हैं और जो प्रॉपरली काम भी करते हैं। और वहीं आईफोन 17 में या तो AI फीचर्स लिमिटेड है या फिर एक्सपेक्टेड लेवल पर काम नहीं कर पाते। और साथ ही में आपको इन दोनों के अंदर एक और सिमिलरिटी मिलती है, जैसे आईफोन 17 में डायनेमिक आइलैंड है, आपको वीवो X300 में ओरिजिनल आइलैंड मिलता है। साथ ही म्यूजिक भी कंट्रोल हो जाता है और ओवरऑल ये फीचर देखने में भी काफी अच्छा लगता है। और इन दोनों को इतने टाइम से यूज करने के बाद मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो AI फीचर्स और बग फ्री स्मूथ एक्सपीरियंस की वजह से मुझे वीवो X300 का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर लगा आईफोन 17 के कंपैरिजन में। और यहाँ फाइनल चॉइस टोटली आप पर डिपेंड करती है कि आप क्लीन iOS एक्सपीरियंस चाहते हो या फिर रिच एंड्रॉइड एक्सपीरियंस। और परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये दोनों फोन काफी पावरफुल प्रोसेसर के साथ आते हैं। जैसे वीवो X300 में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 9500 का पावरफुल प्रोसेसर, और वहीं आईफोन 17 में आपको मिलता है A19 चिपसेट। लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये दोनों फोन्स काफी अच्छे तरीके से डेली टास्क को हैंडल कर लेते हैं, और इन दोनों में ऐप ओपनिंग फास्ट है, UI का एक्सपीरियंस स्मूथ है, और नॉर्मल और हैवी यूजिंग में किसी भी टाइप का लैग फील नहीं होता। लेकिन मल्टीटास्किंग में यहाँ पर एक क्लियर डिफरेंस आता है। जैसे वीवो X300 में आपको स्प्लिट स्क्रीन और फ्लोटिंग विंडो के प्रॉपर मल्टीटास्किंग के ऑप्शन मिलते हैं, वैसे आपको आईफोन 17 में ऑप्शन नहीं मिलते। और इन दोनों के गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये दोनों फोन बीस्ट हैं। BGMI और COD जैसे गेम इन दोनों में ही काफी स्मूथ चलते हैं, और इन दोनों का गेमिंग एक्सपीरियंस मेरा काफी सही था। ना ही इसके अंदर मेरे को अभी तक कोई फ्रेम ड्रॉप्स दिखे और ना ही लैग हुआ। मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपका इन दोनों में गेम प्ले काफी अच्छा रहेगा। बट जेंशन इम्पैक्ट में आपको एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलता है आईफोन 17 में कि आप 120 FPS में गेम प्ले कर सकते हो, बट वीवो X300 में आपको 60 FPS ही मिलेगा, लेकिन गेम प्ले इसका काफी स्मूथ और स्टेबल था। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इन दोनों फोन्स में मैंने जेंशन इम्पैक्ट को 1 आवर तक कंटिन्यूसली प्ले किया था, और वहां मुझे फील हुआ कि वीवो X300
iPhone 17 के अकॉर्डिंग कम हीट हुआ था। तो आप ऐसा मत समझना कि iPhone ज्यादा हीट होता है, बट मुझे लगा गेमिंग करते टाइम कि Vivo iPhone के अकॉर्डिंग थोड़ा कम हीट हुआ है। तो ऑनेस्टली आपको कहूँ तो इन दोनों स्मार्टफोन में मेरा गेमिंग का एक्सपीरियंस काफी बढ़िया और स्टेबल था। पूरे परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट को देखते हुए मैं आपको कह सकता हूँ, चाहे आप इसमें गेमिंग करो या फिर डेली टास्क या फिर हैवी यूजिंग, ये दोनों फोन काफी अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर लेंगे। तो अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स की कैमरा डिपार्टमेंट की, और ऑनेस्टली आपको बताऊं तो यहाँ पर कंपैरिजन थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि ये दोनों फोन्स फोटोज और वीडियोस में काफी पावरफुल हैं। जैसे आपको iPhone 17 में 48+48 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, वैसे Vivo X300 में आपको 200+50+50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप। और मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, मैं बस आपको ये बताऊंगा कि इनमें से किसका आउटपुट कैसा है। और इन दोनों स्मार्टफोन की पिक्चर्स और वीडियोस को देखकर डिसीजन आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपके लिए इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बेटर रहेगा। जब आप इन दोनों फोन्स की फोटोज देखोगे तो ऑनेस्टली सिर्फ फोटोज देखकर ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा बेटर है, और दोनों ही कलर्स और एक्सपोजर को अच्छे से मैनेज करते हैं। बस Vivo X300 HDR को थोड़ा ज्यादा एग्रेसिवली हैंडल करता है, जबकि iPhone 17 कलर्स को ज्यादा नेचुरल और कंसिस्टेंट रखता है। और साथ ही अल्ट्रा वाइड फोटोज में दोनों फोन्स का आउटपुट गुड है, लेकिन iPhone 17 थोड़ा ज्यादा वाइड कैप्चर करता है Vivo X300 के कंपैरिजन में, और कलर सीन्स के काफी क्लोज रहते हैं iPhone 17 में, जबकि Vivo X300 थोड़ा सा माइल्ड कलर बूस्ट करता है, ज्यादा नहीं हल्का सा। और एक बार आप ये 10x पर क्लिक की हुई पिक्चर्स देखो Vivo और iPhone की, और यहाँ पर भी आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा, क्योंकि 10x पर भी Vivo की फोटोज यूजेबल, शार्प और डिटेल्ड रहती हैं, जबकि iPhone में 10x पर ली गई पिक्चर्स में डिटेल्स काफी हद तक कम हो जाती है और फोटोज भी ज्यादा यूजेबल नहीं लगती। और साथ में पोर्ट्रेट पिक्चर्स में भी Vivo ज्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल बुके स्टाइल्स और 5 फोकल लेंथ के ऑप्शन मिलते हैं, जिससे आप ज्यादा क्रिएटिव पोर्ट्रेट्स पिक्चर्स क्लिक कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर iPhone के पोर्ट्रेट्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है, साथ ही कलर एक्यूरेसी और एज डिटेक्शन भी काफी गुड है, बस आपको थोड़े बहुत ऑप्शन Vivo में ज्यादा मिलते हैं, तो ये एक Vivo के लिए प्लस पॉइंट है। और मैक्रो फोटोग्राफी में भी Vivo X300 बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि Vivo X300 में आपको डेडिकेटेड सुपर मैक्रो मोड मिलता है, और वहीं iPhone अल्ट्रा वाइड लेंस से मैक्रो शूट करता है, जो Vivo जितना क्लोज और डिटेल्ड रिजल्ट नहीं दे पाता। साथ ही इन दोनों के फ्रंट कैमरे की बात करूं तो यहाँ पर iPhone 17 गेम चेंज कर देता है, क्योंकि iPhone 17 में आपको 18 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि पिक्चर्स में काफी ज्यादा डिटेल्स कैप्चर करता है, और साथ में आपको सेंटर स्टेज का ऑप्शन भी मिलता है, और जिसकी वजह से ग्रुप सेल्फीज और वीडियो का एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। और अगर वीडियो की बात करूं तो Vivo ने iPhone को काफी अच्छी टक्कर दी है, एक्सपोजर कंट्रोल, HDR और स्टेबलाइजेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, साथ ही स्किन टोन्स को भी दोनों ने काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया है, लेकिन ज्यादा कलर एक्यूरेट मुझे iPhone की वीडियोस लगी हैं। और अगर पोर्ट्रेट वीडियोस की बात करूं तो iPhone 17 में आप 4K 30 FPS से शूट कर सकते हो, और वहीं Vivo X300 में आप 4K 60 FPS पर। लेकिन हाँ, Vivo का एक एडवांटेज है कि आप डायरेक्ट लॉक प्रोफाइल में Vivo से डायरेक्ट शूट कर सकते हो, जो क्रिएटर्स के लिए काफी यूजफुल है। तो इन सबको देखकर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, फोटोग्राफी, जूम, मैक्रो, फ्लेक्सिबिलिटी Vivo X300 में बेटर है, और सेल्फी कैमरा, वीडियो कंसिस्टेंसी iPhone 17 की बेटर है। तो अगर आपका फोकस फोटोज और जूम पर ज्यादा है तो Vivo X300 आपको ज्यादा खुश करेगा, लेकिन अगर आप वीडियो सेंट्रिक यूजर हो तो iPhone 17 अभी भी वीडियो किंग बना हुआ है। तो बात करूं कंक्लूजन की, अगर आपको बिग बैटरी, फास्ट चार्जिंग, बेस्ट जूम, गुड फोटोग्राफी और साथ में AI के सारे फीचर चाहिए, तो वो भी कॉम्पैक्ट साइज में, तो आपके लिए Vivo X300 बेटर चॉइस रहेगी। और आपको मैं एक टिप और देता हूं, अगर आप ऑफलाइन मार्केट में Vivo X300 बाय करते हो तो वो आपको अराउंड 64 से 65,000 तक का मिल जाएगा, जिससे आपको सारे बेस्ट फीचर्स मिलेंगे ही, साथ में आपका थोड़ा बजट भी सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको क्लीन iOS एक्सपीरियंस और बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग, साथ ही एक्यूरेट कलर और प्रीमियम फील और साथ ही एप्पल इकोसिस्टम चाहिए, तो अभी भी कार्ड ऑफर लगाकर iPhone 17 आपको 78,000 से 80,000 के अराउंड इजीली मिल जाएगा। बाकी मैं आपको पर्सनली बताऊं तो ये दोनों फोन्स काफी बढ़िया हैं, लेकिन बेस्ट डिसीजन आपके यूजेस पर डिपेंड करता है। तो इन दोनों में से जो भी आपकी यूजेस के अकॉर्डिंग बेस्ट है, आंख बंद करके ले लो। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस इन दोनों स्मार्टफोन का, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।